सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जय निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मंत्री भाटी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लिया है। भाटी ने बताया कि वकीलों का धरना चैम्बर्स बनवाए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा था। मंत्री भाटी ने बताया कि इस संबंध में वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे भी मिलकर वार्ता की थी। मंत्री स्वर्गीय भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल द्वारा भी सीएम से अनुशंसा की गई थी, जिस पर 22 चैम्बर्स के निर्माण के लिए सरकार ने 87,13,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। मंत्री भाटी ने बताया कि बेरासर व भीमसर गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पिछले साल खोले गए थे। इन दोनों स्कूलों को फिर से अलग अलग करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सामान्य विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल इंग्लिश मीडियम स्कूल और सामान्य स्कूल को मर्ज कर दिया गया था। अब फिर से डीमर्ज का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय में बीए में भूगोल सब्जेक्ट खोला गया और स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी में हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और गणित विषय स्वीकृत कर दिए गए हैं। मंत्री भाटी ने बताया कि बिदासर के राजकीय महाविद्यालय में केवल कला संकाय चल रहा था। बिदासर में कला के बाद अब विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलने की स्वीकृति भी सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि भूगोल और राजनीति विज्ञान में पीजी स्नातकोत्तर की स्वीकृति भी बिदासर कॉलेज के लिए जारी कर दी गई है। सूचनाओं के इम्प्लीमेंट होने के बाद होगी। हाल ही में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा भी सीएम द्वारा की गई है, जिसको भी भाटी ने काफ़ी सराहनीय और क्षेत्र की बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा बताया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल, पर्यवेक्षक डूंगरराम गेदर, सराम गोदारा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, धर्मेंद्र केलका, मोहम्मद इद्रिस गौरी, बाबूलाल कुलदीप, बिलाल बुरान, मुकुल मिश्रा, दीवान सिंह बानीसरिया, अमर सिंह भोमिया, बजरंग सेन, सराज का कायम कनी, रामचंद्र गोदारा, अमर सिंह भोमिया, सोहेल गोपालपुरिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। कई दिनों से मुझे चूरू जिले का प्रभारी होने के नाते और समय समय पर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने का अवसर मिला और यहाँ की जो कुछ प्रमुख मांगे हैं जो मैंने महसूस की है, जो राज्य सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अशोक गहलोत जी तक जो बातें, जो समस्याएं पहुंचाई गई, उस पर सरकार के द्वारा प्रसंगान लेते हुए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर घोषणा की गई है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम बेरासर व ग्राम पंचायत भीमसर, यहाँ दोनों स्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे पिछले सत्र में, और उसकी वजह से जो दूसरे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं, उनको असुविधा हो रही थी और उसका ज्ञापन पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया। तो उस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेरासर और राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीमसर, इन दोनों ही विद्यालयों को पहले मर्ज कर दिया गया था और दोनों विद्यालयों को मर्ज से मुक्त करते हुए, डीमर्ज करते हुए बंद स्कूलों को पुनः शुरू करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। अब दोनों ही ग्राम पंचायतों बेरासर व भीमसर में नए प्राथमिक विद्यालय इस सत्र से शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहते हैं या एडमिशन उनके नहीं हुए, तो उन विद्यार्थियों को इन दोनों ही स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। शैक्षणिक उनकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी नहीं। दूसरा, जो सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में हमारे वकीलों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा कई दिनों से धरना चल रहा है उनका, और उस संबंध में मेरे पिछले दिनों प्रवास के दौरान वकीलों के द्वारा माननीय अधिवक्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन पर सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में 22 वकीलों के चैम्बर निर्माण हेतु 87.13 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। और इस संबंध में जो धरना चल रहा है
ये ज्वलंत मुद्दा था और इस पर निर्णय लेते हुए इसकी स्वीकृति सरकार के द्वारा जारी कर दी गई कि महाविद्यालय सुजानगढ़ में स्नातक स्तर पर भूगोल विषय में पीजी की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी स्नातक स्तर पर बीए में भूगोल की है और स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी में हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, गणित 3 विषय में पीजी की स्वीकृति सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है। ये काफ़ी विद्यार्थियों की यहाँ की मांग थी। महाविद्यालय बीदासर में स्नातक स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य दोनों संकाय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अभी वर्तमान में बीदासर कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स संचालित है, यहाँ साइंस और कॉमर्स अगले सत्र से संचालित की जाएगी और इसकी स्वीकृति आज प्रदान कर दी गई है। उसके साथ साथ भूगोल और राजनीति विज्ञान में पीजी स्नातकोत्तर के लिए भी सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है बीदासर कॉलेज के लिए। तो ये बीदासर और सुजानगढ़ दोनों कॉलेज की जो विद्यार्थियों की छात्र छात्राओं की जो प्रमुख समस्याएं थी, जो मांगे थी, वो दोनों पूरी कर दी गई है। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुजानगढ़ में अभी बालिका महाविद्यालय की खोलने की घोषणा माननीय मास्टर मोहन लाल जी के